हाय दोस्तों, नमस्कार। टिप्स एंड ट्रिक्स में सभी का स्वागत है। दोस्तों, बुरे बैकग्राउंड के लिए माफी चाहता हूं, बट मेरे हिसाब से टिप्स एंड ट्रिक्स व्यूअर्स के लिए कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि बैकग्राउंड। और आज तो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्रेडिट कार्ड से बैंक में पैसे किस तरह से ट्रांसफर किए जाएं, वो भी बिना किसी चार्ज के। दोस्तों, इसकी बात करें उससे पहले, अगर आपने अभी तक इतनी बार बोलने के बावजूद टिप्स एंड ट्रिक्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से उसको ज्वाइन करो, ताकि आपको डेली बेसिस पर ऑनलाइन ऑफर्स की जानकारी मिल सके और आप उनका फायदा उठा करके डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ अर्न कर सकें। अब चलिए दोस्तों, समय जाया ना करते हुए टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, टॉपिक पर आते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पेटीएम ने कुछ समय पहले एक अपडेट अपने एप्लीकेशन में कर दिया था। अपडेट ये था कि अगर आप वॉलेट से बैंक में कोई भी पैसा ट्रांसफर करते हो तो आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा, और इसको उसने बहुत सारे प्रमोशन के जरिए आप तक बात पहुंचाई थी। बट उसी के साथ में एक और अपडेट उसने किया था कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में लोड करेंगे तो आपके ऊपर चार्ज लगा दिया जाएगा 2 से लेकर के 2.5% तक का। इस पर उसने कोई प्रमोशन नहीं किया ऑब्वियसली, बट ये अपडेट था जो उसने किया था। उससे पहले कोई चार्ज नहीं लगता था मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स में, बट अब सभी अकाउंट्स में लगता है। तो दोस्तों, ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि हमको वॉलेट में किसी तरह से पैसे लोड करना है बिना किसी चार्ज के। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे वॉलेट के अंदर इस समय 11 पैसे अवेलेबल हैं, और इस 11 पैसे के अलावा अब मैं एक भी रुपया अगर क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में लोड करूंगा सीधा, तो चार्ज लग जाएगा। तो दोस्तों, क्या तरीका है? मैंने, आप देख सकते हैं, उबर एप्लीकेशन खोल ली है। उबर एप्लीकेशन खोलने के बाद में अगर आपका वहां पर अकाउंट नहीं है, आप क्रिएट कर लीजिए। पेटीएम वॉलेट लिंक नहीं है तो वॉलेट लिंक कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट के अंदर मैं पेमेंट सेक्शन में जाता हूं और वहां पर मैं पेटीएम वॉलेट पर सिलेक्ट करता हूं, तो मुझे अपना बैलेंस भी शो करता है, जो कि 11 पैसे था, मैंने आपको दिखाया था। अब दोस्तों, यहां पर आपको जा करके ऐड मनी कर देना है, और ऐड मनी मैं करके दिखाता हूं आपको 5,000 रुपए से। तो 5,000 रुपए का ऐड मनी मैंने इनिशिएट किया है, और मेरे सामने क्रेडिट कार्ड जितने भी मेरे पेटीएम पर लिंक्ड हैं वो सारे के सारे यहां पर दिखने लगते हैं। मैंने उसमें से कोई भी एक क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट कर दिया, सीवीवी डाल दिया, ओटीपी डाल दिया, और अब आप देख सकते हैं सरप्राइजिंगली यहां पर कोई चार्ज नहीं लगाया गया पेटीएम के द्वारा। तो दोस्तों, ये एक तरीके का बग है जो आप कह सकते हो कि अगर पेटीएम डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट ऐड मनी करवाता है अपनी एप्लीकेशन पर तो चार्ज लगाता है, बट अगर आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर पेटीएम में वॉलेट में अमाउंट ऐड करते हैं तो क्रेडिट कार्ड के जरिए करने पर भी कोई चार्ज नहीं लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, देख सकते हैं मैंने 5,000 रुपए लोड कर लिए हैं। अब आप बोलेंगे सर, ये तो वॉलेट में लोड हुए, बैंक में तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं। तो जैसा मैंने आपको बोला था, पेटीएम तो ऑलरेडी बैंक में ट्रांसफर फ्री कर चुका है। तो अब मैं आ गया अपनी पेटीएम एप्लीकेशन पे, वहां पर वॉलेट वाले सेक्शन में सेंड मनी टू बैंक पर क्लिक किया। वहां पर जाकर के मेरा बैंक अकाउंट मैंने ऑलरेडी डाल रखा था, आप डाल सकते हैं अगर नहीं डाला हुआ है तो, और सीधा मैंने उस पर क्लिक किया, 5,000 रुपए सीधा विड्रॉ किए, और इंस्टेंटली बैंक अकाउंट के अंदर मुझे मैसेज आ गया कि पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए हैं। तो है ना, बहुत ही शानदार और सिंपल तरीका, आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज को। और मैं टोटल 2 और तरीके आपको यहां पर बताने वाला हूं जिसके जरिए आप ये सेम टू सेम प्रोसेस कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो दोनों प्रोसेस अब आप खुद से कर सकते हैं, क्योंकि आपको तरीका समझ में आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ, पेटीएम जहां जहां पर पेमेंट मोड के अंदर एक्सेप्ट होता है एज अ वॉलेट, वहां पर अगर आप लोड करेंगे तो आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल, एक और उदाहरण, स्विगी एप्लीकेशन मैंने यहां पर ओपन की है, और वहां पर जाकर के मैं माय अकाउंट सेक्शन में चला गया। माय अकाउंट सेक्शन में जाते मुझे वहां पर पेटीएम का वॉलेट सेक्शन दिखा, वहां पर मैंने ऐड मनी किया, फिर से 5,000 रुपए का। वहां पर ऐड मनी करने के बाद में क्रेडिट कार्ड की लिस्ट, देन ओटीपी, देन सारा प्रोसेस करने के बाद में फिर से एक बार मेरा जो है 5,000 रुपए लोड हो गया। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं फिर से मेरे पेटीएम में 5,000 रुपए लोड हो चुके हैं, और अब मैं इसको इजीली बैंक में ट्रांसफर कर सकता हूं, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया। थर्ड कौन सी एप्लीकेशन है? तो चलिए दोस्तों, जोमेटो को खोल लेते हैं। जोमेटो को खोलने के बाद में फिर से आपको प्रोफाइल सेक्शन में बाय पेमेंट वाले सेक्शन में आना है। वहां पर आपको जब पेटीएम दिखेगा उसमें राइट में 3 डॉट दिखेंगे कि रिचार्ज वॉलेट पर क्लिक कर दीजिए आप उस पर। वहां पर आप देख सकते हैं मैंने 7,000 रुपए का इस बार अमाउंट डाला है, और फिर से जहां पर क्रेडिट कार्ड आते हैं, इस बार मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड सिलेक्ट किया, पेमेंट इनिशिएट किया, और पूरा पेमेंट अपने कार्ड से कर दिया। और अब मेरे अकाउंट का बैलेंस हो गया है 5,000 प्लस 7,000 इक्वल टू 12,000। अब मैं इस पूरे 12,000 को बैंक में इंस्टेंटली जो है वो पूरा विड्रॉ कर सकता हूं। दोस्तों, ये सारा का सारा प्रोसेस है, ये जो कि मैंने आपको बता दिया, और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बट दोस्तों, मैं आपके साथ में 2 चीजें शेयर करना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि ये ट्रिक जो है ये मुझे काफी पहले से पता थी, बट मैंने सिर्फ इसलिए आप तक नहीं पहुंचा रहा था क्योंकि इसकी कोई जरूरत मुझे नहीं लग रही थी, और मैं पर्सनली क्रेडिट कार्ड टू बैंक
ट्रांसफर को, इस तरीके की ट्रिक को एनकरेज नहीं करता हूं, क्योंकि किसी न किसी को अल्टीमेटली इसका चार्ज बियर करना पड़ता है। बट क्योंकि मेरे सामने ऐसे कई सारे लोग आए हैं जिनके पास में बैंक में पैसा नहीं है, बट उनके पास में सिर्फ क्रेडिट कार्ड है और कोविड की सिचुएशन में फंसे हुए, सिर्फ उनकी हेल्प करने के लिए मैंने ये तरीका वीडियो जो के जरिए अपलोड कर रखा है। तो इसका प्लीज मिसयूज ना करें। बहुत जरूरत पड़ने पे 5-10 हजार रुपए आप कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। 20-30 हजार रुपए अगर आप इसके जरिए करेंगे, 40 हजार रुपए इसके जरिए करेंगे, तो हो सकता है इन फ्यूचर पेटीएम जो है वो आपका अकाउंट डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये पहली चीज थी जो मुझे आपको बताना थी। दूसरी चीज जो बताना है वो ये है कि ये जो ट्रिक है ये कब तक काम करेगी, ऑब्वियसली मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। हो सकता है कि ये वीडियो आप 1 साल बाद देख रहे हो, तो जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे, आप ये बात जरूर से देखिएगा कि जब आप एड मनी कर रहे हो तो आपके क्रेडिट कार्ड से एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट डिडक्ट करने के लिए मांगा जा रहा है जितना कि आप ऐड करें। फॉर एग्जांपल 5,000 की बजाय वो 5,240 रुपए आपके यहां से डिडक्ट नहीं कर रहा है, तभी जाकर के आप ओटीपी डालिएगा। तो दोस्तों ये दोनों बातें रही। अदरवाइज भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल्स, अपडेट्स जो है वो डालता रहूंगा। और अगर आपको इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड कोई डाउट है भी तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा रिप्लाई रेट मोस्ट ऑफ द टाइम 100% रहता है। तो हर एक कमेंट के नीचे मैं रिप्लाई करता हूं। आशा करता हूं आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मुझसे जरूर जुड़ेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, धन्यवाद।